नमस्कार। आजाद संवाद में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबरों में महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम के खिलाफ आंदोलन सड़क पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव आयोग आम आदमी का नियुक्त। चुनाव कल पाने के लिए मिलकर लड़ना होगा, रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे। देश में किसान आंदोलन, ईवीएम आंदोलन, जहां संसद ठप है, सरकार से कोई डर नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भारत बांग्लादेश में कहा कोई अंतर नहीं है। खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम शक के घेरे में आ गया। ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। रामलीला मैदान में आयोजित दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी वोट चुराती है, विधायक चुराती है, सरकार भी चुराती है और कर्मचारियों का पेंशन भी चुराती है। किसानों को एमएसपी देना तो दूर, डंडे मारकर भगाती है। अब समय आ गया कि अपने अधिकारों को पाने के लिए मिलकर लड़ना होगा। जाति जनगणना होगी तभी सही स्थिति का पता लगेगा। अभी तक पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के आंदोलन में शामिल नहीं होता था। पिछड़ा वर्ग आज तक मंडल आयोग की सिफारिशें नहीं लागू करवा पाया। मंडल आयोग ने कुल 40 सिफारिशें दी थी, जिसमें से 1-2 लागू हुए हैं, वह भी केवल कागज पर। पूरे देश में कहीं नौकरियों का आरक्षण 10% है तो 14% है तो 27% है। पिछड़ा वर्ग को जो मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। जाति जनगणना के बाद यह स्थिति साफ हो पाएगी कि पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी कितनी है, उनको कितने हक अधिकार मिलना चाहिए। मस्जिद के सर्वे को लेकर खड़गे ने कहा, जब 1991 के एक्ट में संसद द्वारा यह पास हो चुका है और संसद ने स्वीकार कर लिया है, तो सर्वे की क्या जरूरत है। सबको मिलकर संविधान बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड बचाने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए तथा 50% आरक्षण का बैरियर पार करने के लिए मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा, हम चुनाव जीते या हारे, ईवीएम हमें मंजूर नहीं। यह बात अखिलेश यादव ने संसद में कही थी कि हम उत्तर प्रदेश के 80 सीटों जीत जाए, फिर भी हमें ईवीएम मंजूर नहीं। झारखंड चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने भी कहा कि अगर ईवीएम नहीं होता, बैलेट पेपर होता, तो हम 75 सीटें जीतते। महाराष्ट्र चुनाव में केवल 8 सीटें ऐसी सीट हैं जहां की बड़े मत से कम मत गिने गए, जबकि 280 सीट ऐसे हैं कि जहां बड़े मत से अधिक मत गिने गए। पूरी चुनाव प्रक्रिया संदेह के घेरे में, किसी को हजम नहीं हो रहा है कि यह निर्णय जनता का है। अगला खबर है, वहीं महाराष्ट्र से ईवीएम के खिलाफ अविश्वास के लिए बड़ी खबर आ रही है। सोलापुर के ग्रामीणों ने एक गांव में मतदान की व्यवस्था कर ली है, जिसमें ग्रामीण पीठासीन का अधिकारी होंगे, चुनाव आयोग होंगे, चुनाव अधिकारी, चुनाव अभिकर्ता और मतदाता सभी ग्रामीण होंगे। मतदान मतपत्र से कराने की व्यवस्था कर ली गई है। पहले तो
ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रयास किया कि प्रशासन मतपत्र से चुनाव करवाए, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया, तो स्वयं व्यवस्था कर ली। खुद के खर्चे पर चुनाव की व्यवस्था की, मतपत्र की व्यवस्था की। उन्हें ईवीएम से मतदान पर भरोसा नहीं है। कितना वोट हमने वोट दिया तो कहाँ गया। मतदान 3 दिसंबर को सुबह होगी। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी। इसके तुरंत बाद मतगणना होगी। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। देश में जहां संसद ठप है अडानी के मुद्दे पर, किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को आम लोगों की, जनता को, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की बात सुननी पड़ती है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं ईवीएम के भरोसे है कि कितना भी विरोध प्रदर्शन कर ले, वोट दे या ना दे, हमें कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल तानाशाही में है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उसी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र से यह एक चिनगारी है जो कल मतदान होने वाला है। मतदान में मतपत्र के द्वारा चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मतदाता जानेगा कि मैं किस प्रत्याशी को वोट दे रहा हूँ। उसको मिल रहा है कि वो तो साक्षात देख ही रहा है किसको मिल रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती या मजबूती यही है कि जन विश्वास कायम रहे। आज देश के संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, हर जगह से भरोसा खत्म होता जा रहा है। आम जनता को स्वयं मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी बनना पड़ रहा है। वहीं चुनाव आयोग की भूमिका भी स्वयं निभानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, यही हाल भारत में अल्पसंख्यकों के साथ है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, भारत में यही हो रहा है, तो भारत बांग्लादेश में अंतर क्या? मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं दिखता है। उन्होंने संभल हिंसा की बात कही। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी हालत खराब है, फिर भी मस्जिद में मंदिर तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने अजमेर शरीफ का जिक्र करते हुए कहा, 800 सालों से दरगाह में हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग जाते हैं। कुछ लोग उसे खोदने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, धर्म स्थलों पर हाल में किए गए दावों की आलोचना उन्होंने की। आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक तनाव पर लगाया जा रहा है। यह स्थिति 1947 की याद दिलाती है, जब युवा नौकरी की मांग करते थे तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था। जब वह युवाओं की नौकरी नहीं दे पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद तलाशने में लगाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम देश में मस्जिद में मंदिर तलाशेंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में अंतर कहाँ रह जाएगा। संभल में सर्वे के दौरान 5 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हुई थी। इसी घटना को उन्होंने कहा। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और भारत में मुस्लिम। तो बांग्लादेश और भारत में अंतर कहाँ रह गया। अखिलेश यादव ने कैलाश मानसरोवर को लेकर कहा कि चीन की सीमा में स्थित इस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रियों को दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ता है।
खुद को धर्म के ठेकेदार बताने वाले यह नहीं कहते कैलाश मानसरोवर भारत में कब आएगा। यह धर्म के ठेकेदार वहां नहीं बोलेंगे कैलाश मानसरोवर भारत में कब आएगा। नमस्कार, जय संविधान।